नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना डिजिटल अड्डा पे। हमारे यहाँ के जो किराएदार हैं, इस देश के किराएदार किराएदार का मतलब जो खुद को इस देश का किराएदार समझते हैं, वो नहीं समझते कि वो इस देश के नागरिक हैं। वो खुद को सऊदिया, ईरान, अरबिया, तुर्किया इधर का समझते हैं। लेकिन उन लोगों ने ईरान वार को लेकर सोशल मीडिया पे जितनी भूख थी, जितनी प्यास थी, उनकी जितनी मंशा थी, सब का सब दिल खोल के सपोर्ट किया, बिल्कुल से लुटा दिया अपना सब कुछ ईरान के पीछे। क्या इसी दिन के लिए हमारे देश के बच्चों ने गुल्लक फोड़ी थी कि एक दिन ईरान के टुच्चे आतंकवादी संगठन जैसी फोर्स के सैनिक बोट पे चढ़ के हमारे टैंकरों पर गोली चलाएंगे? अगर अमेरिका ने इन्हें आतंकवादी फोर्स घोषित कर रखा है तो क्या गलत किया है? अच्छा ही तो किया है। ये लोग तभी तक सही थे जब तक इन लोगों के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था, तभी तक हम लोगों को तेल सस्ता मिल रहा था और आराम से मिल रहा था। जिस दिन से इनको सह मिलना शुरू हुई है, सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है और ये खुद को कुछ समझने लगे हैं, उसी दिन से अब ये भारत से भी बहुत कुछ उल्टी सीधी डील कर रहे हैं। बिना किसी वजह के इन्होंने टैंकरों पर गोली चलवाई, उनका रास्ता रोका और उन्हें यू टर्न मारने पर मजबूर कर दिया। अंधे नहीं थे वो लोग, उन्हें सब पता था कि ये इंडिया के टैंकर हैं और इंडिया जा रहे हैं। जो आप लोगों को खबरें बताई जाती हैं कि ईरान ने शुक्रिया अदा किया, भारत हमारा दोस्त है, हम वहां के बच्चे के शुक्रगुजार हैं, ऐसी पोस्ट आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, दरअसल वो सारी की सारी फेक होती हैं, जो हमारे यहाँ के किराएदारों ने उन्हें आप लोगों को भ्रमित करने के लिए जगह जगह से पोस्ट की होती है। ईरान किसी लायक नहीं है, किसी हमदर्द लायक नहीं है। उसका अपना एक ही दमान समझ लो या बाप समझ लो, वो पाकिस्तान है, उसी की सुनता है और शायद उसके टैंकरों पे गोली भी नहीं चली होगी। ये लोग जितने मारे जाते हैं उतना ही खुश रहते हैं। ये लोग ऐसे है ही नहीं कि ये आराम से रहें और दूसरों को भी रहने दें। इन्हें इजराइल मारता है, अमेरिका मारता है, बहुत अच्छा करता है। अगर आज से 10 एक जितने भी साल हो गए, 8-9 साल, 10 साल लगभग हो गए जो ईरान युद्ध हुआ था, और ज्यादा ही हो गए होंगे, मुझे लगता है शायद मुझे याद है जब ये युद्ध हुआ था शायद 17-18 साल हो गए होंगे। लेकिन अगर ईरान न मारा गया होता तो आज वो भी पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को लगभग खा गया होता या तो खाने में लगा होता। ऐसे ही ताकत ईरान बढ़ा रहा था तो उसको भी मार खाना बहुत जरूरी था। क्यों इन्होंने इंडिया के जहाजों पे गोली चलाई? क्यों फायरिंग की? क्या इन्हें सारा टैक्स उन्हीं से वसूलना है? अब यहाँ पे अमेरिका की स्थिति को थोड़ा समझ लेते हैं। अमेरिका ने क्या किया, जब चारों तरफ से उसको लगा कि बात बन नहीं रही है तो उसने खुद बोल दिया कि हार्मुज स्टेट को हम खुद ब्लॉक कर देंगे। ये जो हम ईरान से गुजरता हुआ जल डमरू मध्य मार्ग है, इसे हम खुद रोक देंगे। तो अब ये देख लीजिए अमेरिका की क्या मूर्खता है। वो तो पहले से ही ईरान ने बंद कर रखा है, तुम इस पे नया क्या करने वाले हो बंद करके? लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने सोचा कि जो ईरान अपने सह से जहाजों को गुजरने दे रहा है, जैसे कि भारत के कुछ न्यूज़ें आ रही थी कि गुजर जा रहे हैं, हालांकि भारत पैसे देकर मोटी रकम देके निकाल रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान उसका जो अपना बाप या दमान जो भी है उसके चोरी छुपे निकल जा रहे थे, उसके भिखारी के तो है नहीं पैसे, तो वो आपसी साठगांठ से निकल रहे थे। उधर चाइना के भी जा रहे थे। तो अमेरिका ने सोचा कि अगर मैं बंद करूंगा तो सबसे ज्यादा जो 90% बिजनेस करता है वो तो चाइना करता है, और चाइना के जहाज रुकेंगे तब प्रेशर में ईरान आ जाएगा और नेगोशिएट के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ईरान ने नाकेबंदी की, चाइना समझ गया कि यही वक्त है इसको अपनी ताकत का एहसास दिलाने का। अगर ये पिछले 1.5 महीना से ईरान का कुछ नहीं उखाड़ पाया है तो जाहिर सी बात है इसकी जो इस समय नेशनल इंटरनेशनल जो भी सिचुएशन है, ये कम से कम मुझसे तो नहीं टकराएगा। चाइना ने तुरंत आदेश किया कि हमारे जो टैंकर हैं उनको आदेश जारी किया कि जहां पे अमेरिका के जहाज खड़े हैं, जहां पे अमेरिका ने नाकेबंदी की है, वहां से सीना तान के आगे बढ़ जाओ। वहां के जहाजों ने, टैंकरों ने ऐसा ही किया और उस जगह से वो आगे बढ़ने लगे। देखता रह गया अमेरिका, चाइना वहां से निकल गया। फिर चाइना ने धमकी भी दे दी कि अगर हमसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। फट गई अमेरिका की, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। जब आप ताकतवर से मतलब नहीं है, देखिए आप एक शेर हो, चलो मान लिया कि शेर हो, लेकिन शेर जब कुत्तों की बस्ती में फंस जाता है और वहां पे कुत्ते हजार हैं और मैदान सपाट है, छिपने के लिए जगह नहीं है, कूदने के लिए नाले नहीं है, भागने के लिए नदी नहीं है, और कुत्ते ही कुत्ते हैं, तो शेर भी फंस जाता है। वही हाल अमेरिका का भी हुआ था। अमेरिका दूर से हमला कर सकता है लेकिन वह कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और इराक वगैरह की तरह अंदर जाकर फंसे। वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि ट्रंप की अपनी खुद की राजनीति भी यूएस के अंदर अभी सही नहीं चल रही है, माहौल कुछ अच्छा नहीं है।
इसी का फायदा चाइना ने उठा लिया। चाइना ने अपने जहाज निकाल दिए, अमेरिका देखता रह गया। उधर अब ईरान का मनोबल और बढ़ गया कि चाइना जब ऐसा कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि हम तो चाइना के वैसे भी बच्चे हैं, चाइना ने हमें गोद ले रखा है, तो इसके जहाज तो आते जाते रहेंगे, बाकी पर हम कंट्रोल कर देते हैं। बाकी बचा कौन? सबसे बड़ा फिर दूसरा अगर कोई देश है तो वो भारत है, जो वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, और ज्यादातर तो इंपोर्ट ही करता है। लगभग 95% से ज्यादा ही तो इंपोर्ट करता है भारत। तो भारत के जहाजों पे गोली चला दो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा टैक्स देगा। ये हमारे उस ईरान ने किया जिसको हमारे यहाँ के बच्चों ने गुल्लक फोड़ के अपने पैसे भिजवाए थे। ऐसे एहसान फरामोश देश का साथ हमारे यहाँ के लोगों ने दिया था, जो हमें हर वक्त सिर्फ लूटने की मंशा से बैठा रहता है। तो मेरा तो कहना यही है कि ना अमेरिका को रुकना चाहिए, ना इजराइल को रुकना चाहिए। इसको जितना मार सकते हैं, जितना इसका खत्म कर सकते हैं, उतना करो। इसे इतना पीछे धकेल दो कि ना तो ये टोल वसूलने लायक 1000 साल तक खड़ा हो पाए, ना इसकी कोई औकात रह जाए, और ना चाइना को वहां से लूटने के लिए कुछ मिल सके। आग लगा दो, बर्बाद कर दो। हमें तो वैसे ही महंगा पड़ रहा है, अगर वो टैक्स वसूलेगा तो महंगा पड़ रहा है। जहाज हमारे अगर दूसरी जगह से घूम के आएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो इसको इस काबिल ही ना छोड़ो ना कि ये किसी तरह का नेगोशिएट करने लायक ही रह जाए। खत्म करो इसे, बेकार है ये। ईरान नाम की हस्ती ही मिटा दो। चलिए, ऐसी ही एक दूसरी आग उगलती हुई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।